हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? वो सब बढ़िया है। आज हम आपको डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम बता चुके हैं सारी बातें। जो सिस और ट्रांस होता है, सिस और ट्रांस जो होता है, जिसमें सिमिलर ग्रुप आर द सेम साइड देन अदरवाइज द ट्रांस। तो आज हम बताएंगे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जेड और ई के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इसका कुछ रूल है कि जो 4 रूलों में बताया गया है, तो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर। पहला क्या है, एक डालिए रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में पहली हेडिंग है, डालिएगा ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर will be the priority। क्या बेटा? ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द priority। तो ये आपका क्या हो गया? एक लाइन का क्या है, डिफिनीशन। ये क्या है? पहला रूल का है, ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द priority। तो हम हायर विल बी द priority कैसे इसको समझेंगे, कुछ एग्जांपल लेते हैं तो इसके द्वारा ही समझाया जा सकता है। तो आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, तो जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसका, अगर एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रियोरिटी भी ज़्यादा होगा। ठीक, प्रियोरिटी भी ज़्यादा होगा। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल लेके करते हैं। तो देखिए एग्जांपल में कार्बन, यहाँ लिख लीजिए ब्रोमीन, और यहाँ लिख लीजिए CH3, और यहाँ लिख लीजिए क्लोरीन, और यहाँ लिख लीजिए फ्लोरीन। ठीक, तो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ कुछ बातें भी बताए नहीं, थोड़ा देख लीजिए। तो अगर जेड हो तो सेम साइड, अगर ई हो तो अपोजिट साइड। ठीक, ये क्या है? जिंदगी की अच्छी बातें। अगर जेड हो तो सेम साइड, अगर सेम साइड लगा रहे ग्रुप तो जेड होगा, अगर अपोजिट साइड लगाओ तो ई होगा। ठीक, यहाँ देखिएगा कल ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द priority। ये जो अगर priority में देखा जाए, सबसे हायर नंबर किसका ज़्यादा है, इसमें देखेंगे। ठीक, हमेशा इसमें से देखते हैं, इसलिए इसमें और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा क्या है? ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है। किसकी जो एटॉमिक नंबर जो ज़्यादा किसकी एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा, किसका ज़्यादा होता है, कार्बन के कि ब्रोमीन का? तो सबसे पहले यही बताइए कि कार्बन की होती है कि ब्रोमीन का होता है। तो एटॉमिक नंबर अगर हम देखेंगे तो कार्बन की कम होती है और ब्रोमीन की ज़्यादा होती है। तो इसको प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट देंगे। अब इसमें देखिए क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन जो होती है फ्लोरीन होती है, तो इसमें हम प्रायोरिटी नंबर किसको ज़्यादा देंगे? तो इसमें लिखा गया है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नंबर क्लोरीन को दिया जाता है। ठीक, अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो इसमें लिखा गया है बाद में क्या, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका होता है, इसीलिए ये प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट में रखा जाता है। तो इसमें कार्बन और ब्रोमीन में ब्रोमीन का प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट देखेंगे। अगर क्लोरीन और फ्लोरीन में देखेंगे तो क्लोरीन में प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट है। तो ये क्या हो गया? अपोजिट साइड में लग रहा है। क्या बेटा लग रहा है? अपोजिट साइड में लिखा गया है, अपोजिट साइड बेटा ई फॉर्म। क्या हो गया? ई फॉर्म। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिएगा कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक, यहाँ देखिएगा OH लगा दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ CH3 लगा दीजिए, यहाँ आयोडीन। ठीक,
इसमें प्रियोरिटी देखेंगे, ये बेटा क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो कम है। ऑक्सीजन देखेंगे, कार्बन के फर्स्ट कार्बन पे यहाँ लिखा है कि ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी, इसकी जो ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर जो होती है सबसे पहले किसकी हायर होती है। इसके कार्बन से चलेंगे तो यहाँ पहला आइटम क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कैसा है, ऑक्सीजन ये पहला है, ज़्यादा हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसीलिए इसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर यहाँ कार्बन नहीं है तो यहाँ आयोडीन, तो इसका मतलब कार्बन तो कम होता है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट। तो ये क्या हो गया, सेम साइड। क्या हो गया बेटा, सेम साइड। सेम साइड क्या होता है, जेड। ठीक, तो ये हो गया। अब एक एग्जाम्पल और देखिएगा, यहाँ लिख लीजिए डी और यहाँ लिख लीजिए एच, यहाँ लिख लीजिए CH3, यहाँ लिख लीजिए C2H5। ठीक, यहाँ देखिएगा इसकी जो प्रायोरिटी कार्बन है तो यहाँ 1 है, यहाँ का है 2 है, तो इसकी मतलब ये प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट देखा जाएगा। अगर यहाँ ये H हाइड्रोजन है और यहाँ D है तो आइसोटॉप है, तो यहाँ अगर हाई प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट देखा था, ये भी क्या हो गया, सेम हो गया। सेम की क्या हो गया, जेड। ठीक, जेड हो गया आइसोमर। यहाँ देखते हैं, अब एग्जाम्पल एक और देखिएगा, कार्बन कार्बन। ठीक, तो यहाँ हाइड्रोजन देखिएगा, यहाँ देखिएगा CH3 और यहाँ देखिएगा OH और यहाँ देखिएगा क्लोरीन देखिएगा। ठीक, तो यहाँ देखिएगा, और ये क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन है, ये कार्बन। तो इसको प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट दिया है क्योंकि कार्बन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। और यहाँ क्या देखेंगे, ऑक्सीजन और क्लोरीन, और ऑक्सीजन और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लोरीन का होता है कि ऑक्सीजन का, बताइए बताइए, क्लोरीन का होता है, ऑक्सीजन का होता है, बताइए बताइए बताइए, ऑक्सीजन का होता है कि क्लोरीन का। क्लोरीन का बेटा देखिए, सबसे पहले अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो क्लोरीन और ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में जब पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, इसलिए पीरियोडिक नंबर इसको दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, अपोजिट साइड। बेटा क्या हो गया, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या हो गया, ई फॉर्म। ठीक, तो देखिए और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ लगाइए D, यहाँ लगाइए H, यहाँ लगाइए CH3 और यहाँ लगाइए आयोडीन। तो ये कार्बन हो गया, ये आयोडीन, इसको फर्स्ट रखेंगे। अगर हाइड्रोजन इसको रखेंगे, इसको भी फर्स्ट रखेंगे, तो ये क्या हो गया बेटा, सेम साइड। सेम साइड क्या होता है, जेड, आइसोटॉप। अब देखिए दूसरा नंबर देखिए, कार्बन कार्बन, इसमें लगा लीजिए CH3, इसमें लगा लीजिए CH3 OH, यहाँ लगा दीजिए NH2 और यहाँ लगा लीजिए फ्लोरीन। ठीक, यहाँ देखिएगा इसका जो होता है, इसका कार्बन का, जिसमें कार्बन के पहले क्या होता है, पहला फर्स्ट एटम जाएंगे, तो कार्बन का और ऑक्सीजन में, कार्बन ऑक्सीजन में सबसे एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का, इसको प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट में मानेंगे। अगर नाइट्रोजन और फ्लोरीन में देखेंगे सबसे पहले किसका प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, बताइए, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा किसका होता है, इस फ्लोरीन का होता है, नाइट्रोजन का कम होता है, नाइट्रोजन साथ होता है। तो अगर इसमें प्रायोरिटी नंबर इसका फर्स्ट देखेंगे तो इसका क्या हो गया, अपोजिट। अपोजिट मतलब ई फॉर्म। ठीक, क्या हो गया बेटा, ई फॉर्म। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ देखिएगा D और यहाँ H और यहाँ लिखिएगा क्लोरीन, यहाँ लिख लीजिए ब्रोमीन। ठीक,
तो इसमें प्रियोरिटी देखा जाए, अगर इसका नाम ये तो हाइड्रोजन इसमें आइसोटॉप में देखेंगे तो सबसे पहले ये क्या होगा, इसका प्रियोरिटी दिया जाएगा। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे पहले किसकी प्रियोरिटी दिया जाए, क्लोरीन की कि ब्रोमीन की, क्या होगा, ब्रोमीन की। हमेशा क्लोरीन और ब्रोमीन का अगर देखा जाए एटॉमिक नंबर तो सबसे ज़्यादा किसका है, ब्रोमीन का। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेम साइड। इसकी क्या होता है, पोजीशन जो होता है सेम साइड लगा, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, जेड फॉर्म। ठीक, तो ये हम आपको क्या बताएं, रूल नंबर फर्स्ट, जेड और ए के फॉर्म में क्या बताए हैं, जेड और ए के फॉर्म में, जेड और ए के फॉर्म में बताए हैं कि ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रियोरिटी। तो इसमें एटॉमिक नंबर अगर ज़्यादा रहेगा तो इसकी राइज बात है प्रियोरिटी ज़्यादा रहेगी। तो इसमें हम बताए हैं कि अगर फ्लोरीन और ब्रोमीन और C3 ये बनाए हैं आइसोमेरिज्म, तो इसमें ब्रोमीन और कार्बन और ब्रोमीन में सबसे पहले प्रियोरिटी किसकी आएगी, ब्रोमीन की। अगर क्लोरीन और फ्लोरीन में देखा जाए तो सबसे पहले किसकी आएगी, मतलब कि ज़्यादा एटॉमिक नंबर आएगी क्लोरीन की। ठीक, तो इसलिए हायर मतलब कि इसको फर्स्ट एटम माना। तो ये क्या हो गया, अगर अपोजिट साइड होगा तो क्या होगा, ई फॉर्म। तो ये सारी एग्जाम्पल इसी तरह बता दिए हैं, देख लीजिए। तब हम बताएंगे अभी तो फर्स्ट है, ये पहला हेडिंग था रूल नंबर का फर्स्ट, अभी तो आगे और है। आइए बेटा देखते हैं, मिटा दें, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर दूसरा। बेटा क्या है, रूल नंबर दूसरा। ठीक, रूल नंबर दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम is same, first atom is the same, then go for next atom, and apply rule number फर्स्ट। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है, इसकी हेडिंग क्या है। तो इसको लिखने के तो लिख दिए हैं, लेकिन इसका तरीका मतलब कि इसको जानना है, इसका मतलब क्या होता है। क्या, इफ एटॉमिक नंबर फर्स्ट एटम इज द सेम, देन गो फॉर नेक्स्ट एटम, अप्लाई रूल नंबर फर्स्ट। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसमें देखेंगे ई और जेड के फॉर्म में ही देखेंगे, तो इसका मतलब द एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम, जो उसका अगर कार्बन के बीच में अगर दूसरा कार्बन लगा हो तो सिमिलर में, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसका देखेंगे कि एटॉमिक नंबर फर्स्ट एटम का देखेंगे तो उसका सेम रहेगा। बाकी फिर उसके बाद नेक्स्ट एटम अगर कोई और मतलब कि ग्रुप लगा हो तो उसके नेक्स्ट एटम में देखेंगे कि सेम है कि नहीं। तो वही यहाँ लिखा गया है, गो फॉर नेक्स्ट एटम। गो फॉर मतलब आगे, एटम मतलब वही मतलब कि आपका जो लगा हो कार्बन, और अप्लाई रूल नंबर फर्स्ट, जो नंबर आप फर्स्ट में पढ़े थे, ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रियोरिटी। तो इसी लिखा गया अप्लाई रूल नंबर फर्स्ट, जो हम फर्स्ट अभी बताए हैं तो उसी में लागू होगा कि जो इसमें हायर विल बी द प्रियोरिटी फर्स्ट में, ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रियोरिटी नंबर फर्स्ट।
तो यही का ये इसलिए उसी के रिलेटेड में ये लिखा गया है, ये समझाने के लिए इसीलिए लिख दिया गया है अप्रैल नवंबर फर्स्ट। तो हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाएंगे, देखिएगा देखिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 OH, इसमें D, इसमें H, ठीक। तो इसमें अगर हम कहेंगे इसमें लगा लीजिए CH2 Cl, ठीक ठीक। तो ये देखिएगा कि इसमें क्या है, ये D। अगर इसमें सबसे पहले प्रियोरिटी देखा जाए, द एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट एटम पहले देखा जाएगा इसके और इसके, और ये इसमें जाएंगे सबसे पहले फर्स्ट एटम है तो इसमें जाएंगे D, तो फर्स्ट प्रियोरिटी इसको दिया जाएगा आइसोटॉप को। और उसके बाद फिर कार्बन और इसमें जाएंगे कार्बन, तो कार्बन इसमें भी फर्स्ट एटम में है और कार्बन फर्स्ट एटम इसमें भी है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन में अगर कार्बन और क्लोरीन में देखा जाए तो कार्बन क्लोरीन क्या हो गया, फर्स्ट एटम, मतलब कि प्रियोरिटी सबसे पहले एटॉमिक नंबर इसकी ज़्यादा है तो इसको दिया जाएगा। इसीलिए क्या हो गया, सेम साइड अगर होगा तो फिर क्या होगा, जेड, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, समझिए कि कहाँ से आया, ये कैसे लिखा गया। तो ये एटॉमिक नंबर फर्स्ट एटम, एटॉमिक नंबर इसका और इसका तो फर्स्ट एटम हो गया, लेकिन कहा तो गो फॉर द नेक्स्ट एटम। तब अगर इसमें और इसमें सेम है तो हम अगला है, मतलब कि कोई भी अगर कार्बन ग्रुप भी कुछ लगाओ तो हम आगे चल के देखते हैं कि अगला कार्बन मतलब कि क्या जुड़ा है। अगर उसके और इसके से फिर मिलाएंगे तो अगर इसका ज़्यादा हो, अगर या तो इसका ज़्यादा हो, जो ज़्यादा होगा सबसे प्रियोरिटी सबसे पहले उसको दिया जाएगा। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कार्बन कार्बन, ठीक, D, CH2 CH3, फिर इसको देखेंगे NH2, फिर यहाँ देखेंगे CH2, फिर यहाँ देखेंगे फ्लोरीन, ठीक। या तो यहाँ लिख दीजिए CH2, यहाँ लिख दीजिए क्लोरीन, ठीक। तो यहाँ देखिएगा तो ये यहाँ भी लिख दीजिए, चेंज कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए CH3, ठीक। देखिएगा यहाँ कार्बन से पहले जाएंगे, कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, ठीक। तो यहाँ क्या है, अब तो कुछ लगा नहीं, लेकिन यहाँ से फिर आगे जाएंगे नेक्स्ट एटम पे, तो यहाँ भी कार्बन लगा है, तो यहाँ कुछ लगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ 2 अगर कार्बन लगा है तो सबसे प्रियोरिटी नंबर इसको दिया जाएगा। यहाँ देखिएगा पहले कार्बन पे जाएंगे, कार्बन यहाँ भी लगा है, अगर यहाँ जाएंगे यहाँ भी कार्बन लगा है, फिर इसके बाद यहाँ से फिर यहाँ लगा है, फिर यहाँ जाएंगे फ्लोरीन आएगा, और यहाँ नेक्स्ट एटम पे लिखा गया है गो फॉर द नेक्स्ट एटम। इसका मतलब इसके आगे अगर कोई ग्रुप लगा तो वहाँ भी जाइएगा। तो यहाँ क्लोरीन लगा है, यहाँ फ्लोरीन लगा है, सबसे पहले प्रियोरिटी नंबर किसकी ज़्यादा है, बताइए किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की कि क्लोरीन की ज़्यादा है, क्लोरीन की ज़्यादा है। तो क्लोरीन की फर्स्ट एटम है, इसकी ज़्यादा है एटॉमिक नंबर, इसको नंबर इसका सेम साइड हो गया, प्रियोरिटी नंबर इसका जेड हो गया, ठीक। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद कार्बन कार्बन, ठीक, क्या लिखा है, कार्बन कार्बन CH Br CH2 आयोडीन, फिर CH2 OH, फिर इसके बाद CH2 ब्रोमीन, ठीक, ब्रोमीन नहीं लिख लीजिए फ्लोरीन, ठीक। यहाँ देखिएगा कार्बन कार्बन की भी डबल बॉन्ड है, कार्बन से पहले जाइए फर्स्ट एटम कार्बन है, यहाँ जाइए फर्स्ट एटम कार्बन है, और यहाँ जाइए ब्रोमीन है, और यहाँ जाइए आयोडीन है। अब इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का है कि आयोडीन का है। एटॉमिक नंबर हमेशा
जो होता है ब्रोमीन से आयोडीन की ज़्यादा होती है। तो इसका नंबर प्योरिटी नंबर फर्स्ट इसको मानेंगे। यहाँ जाइएगा, कार्बन से कार्बन जाएंगे, कार्बन यहाँ भी है, यहाँ से जाइए कार्बन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ से कार्बन मिल गया। फिर इसके नेक्स्ट एटम पे जाएंगे तो यहाँ का मिल रहा है ऑक्सीजन, और यहाँ का मिल रहा है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में सबसे प्योरिटी किसकी ज़्यादा होता है? फ्लोरीन की। तो इसका मान लीजिए इसका फर्स्ट एटम, ये प्योरिटी नंबर फर्स्ट में आता है फ्लोरीन, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या है? अपोजिट। अपोजिट में क्या लिखते हैं? ई फॉर्म। ठीक बेटा, ई फॉर्म हो गया। तो हम अब देखते हैं, हम रूल नंबर कितना पढ़ाएंगे? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, ठीक, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? इन द केस ऑफ आइसोटॉप हायर मास नंबर, इन द केस ऑफ हायर मास नंबर, ठीक है। तो हम इसमें लिख लेते हैं, इन द केस ऑफ आइसोटॉप क्या बेटा? आइसोटॉप हायर मास नंबर क्या बेटा? हायर नंबर विल बी द प्योरिटी, ठीक। कहता था इन द केस ऑफ आइसोटॉप हायर मास नंबर, कहता हायर मास नंबर विल बी द प्योरिटी, विल बी प्योरिटी। तो इन द केस ऑफ आइसोटॉप हायर विल बी द हायर प्योरिटी। क्या हो गया बेटा? हायर प्योरिटी। इन द, देखिएगा ये क्या है? इन द केस ऑफ आइसोटॉप मास नंबर विल बी द हायर प्योरिटी। क्या है? हायर प्योरिटी। इसमें कुछ देखेंगे, इन द केस ऑफ हायर मास नंबर विल बी द हायर प्योरिटी। तो इसके बाद ये तो डिफिनीशन लिखा गया है। तो अब डिफिनीशन समझ कैसे आएगा? तब जब इसमें हम फार्मूला कोई या तो मतलब क्वेश्चन जब बताएंगे इसमें, तभी तो समझ आएगा। तो देखिएगा, यहाँ बताएंगे आपको आइसोटॉप होता है क्या। तो आइसोटॉप के फॉर्म में बताएंगे। यहाँ देखिएगा, कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ लिख दीजिए CH3, यहाँ C लिख दीजिए ब्रोमीन, यहाँ लिख दीजिए क्लोरीन, ठीक। इसमें देखिएगा ये तो अगर यहाँ आइसोटॉप 14 दे दीजिए और यहाँ 12, ठीक। तो ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है। तो इसमें अब ब्रोमीन की ज़्यादा होगी कि क्लोरीन की होगी? अब इसमें बताइएगा कि इसमें एटॉमिक नंबर, इसका हायर मास नंबर, इसका मतलब कि क्लोरीन और ब्रोमीन का हायर मास नंबर किसका ज़्यादा होता है? क्लोरीन का होगा कि ब्रोमीन का होगा? बताइए। तो हमेशा जो होता है क्लोरीन की और ब्रोमीन की, हमेशा मास नंबर जो होता है हमेशा ब्रोमीन की ज़्यादा होती है। और इसमें देखिएगा, ये क्या है? CH3, ये क्या है? CH3। तो ये दोनों क्या है? ग्रुप सेम है, लेकिन इस पर क्या लिखा है? ऊपर 12 है और यहाँ पे लिखा है 14। इसका मतलब ये आइसोटॉप हैं, ये आइसोटॉप हैं। मतलब इनकी केसें जो हैं, अगर कोई अंक लगा दिया जाएगा, अगर इस पर भार मतलब मास दे दिया जाएगा तो वो आइसोटॉप के काम करते हैं। तो ये क्या हो गया? 12 और 14 की 14 है, इसका नंबर ये क्या है? इसकी प्रियोरिटी फर्स्ट दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब ई फॉर्म, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कार्बन, ठीक, हाइड्रोजन D, CH3, और यहाँ लिख लेते हैं क्लोरीन, ठीक। इसमें प्रियोरिटी देखते हैं। इसमें प्रियोरिटी देखते हैं बेटा।
ये CH3 है, ये क्लोरीन है, तो इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है कार्बन से। और ये D है, यहाँ लिख लीजिए 14, यहाँ लिख लीजिए 18। तो इसकी देखिए, इसकी प्रियोरिटी क्या है, इसकी प्रियोरिटी में इसकी ज़्यादा है आइसोटॉप की, तो 18 ये 14 है, तो इसका मतलब इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, इसमें इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ई फॉर्म। अपोजिट साइड रहता है तो ई फॉर्म होता है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच, ठीक। तो यहाँ लिख लीजिए CH3 NH2 CH3 NH2 और यहाँ लिख लीजिए CH3 CH3। तो यहाँ लिख लीजिए 12 और यहाँ लिख लीजिए 14, ठीक। और यहाँ लिख लीजिए CH3 है, तो यहाँ लिख दीजिए 18, यहाँ लिख दीजिए 14, ठीक। अब देखिएगा, ये कार्बन से पहले कार्बन पे जाइएगा तो कार्बन हो गया, यहाँ जाइएगा कार्बन पाएंगे, तो यहाँ 14 आइसोटॉप लिखा है, यहाँ 18 लिखा है। और यहाँ इस साइड देखिए कार्बन जाइएगा, फिर एमाइड लगाए, NH2 लगाए, NH2 लगाए, इसका मतलब NH2 सेम है। अगर यहाँ भी 12 लगा है, यहाँ 14 लगा है। इसमें देखिएगा सबसे हाई किसकी प्रियोरिटी है, यहाँ 14 है, यहाँ 12 है, तो इसका मतलब ये इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, तो इसके पहला नंबर फर्क मानेंगे। इसमें और इसमें देखेंगे, इसकी जो ग्रुप है सेम है, लेकिन इसकी जो प्रियोरिटी ये है आइसोटॉप की, यहाँ 14 है, यहाँ 18, तो इसका नंबर ये प्रियोरिटी ज़्यादा है। तो हम इसको क्या हो गया, ये सेम साइड हो गया। क्या हो गया बेटा, सेम साइड। इसकी प्रियोरिटी सेम है तो सेम क्या रहेगी, जेड फॉर्म, ठीक। ये आपका थर्ड रूल है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बाकी अगर कोई दिक्कत हो इसमें तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देख लीजिए, अभी एक रूल और है, अब वो रूल हम कल आपको बताएंगे। कल के लेक्चर में आपको इसकी एक रूल बचा है वो बता देंगे, और बाकी जो इसमें सीन NT के फॉर्म में एल्डोऑक्सिन के रूप में होती है, वो चीज़ें कल हम डिस्कस करेंगे, बट आज यहीं तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद।